हेलो गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ए स्मार्ट एजुकेशन ए टू जेड में। आज की वीडियो में हम लोग वर्ग 7 के सुगम गणित के प्रश्नमाला 1C के सॉल्यूशन को देखेंगे। यदि आपने इससे पहले वर्ग 7 के प्रश्नमाला 1A, 1B और पूर्णांक के परिचय को नहीं देखा है तो उसे देख ले, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलते हैं आज के वीडियो पे। 1 नंबर के सवाल में हम लोगों को कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में, यानी निम्न और लिखित यानी नीचे लिखे हुए में प्रत्येक का भागफल ज्ञात कीजिए। जिसमें हमारा पहला नंबर का सवाल है 16 भागा -4। तो यहाँ हम कुछ बातों को जानेंगे। सबसे पहली बात, ये जो 16 है ये हमारा क्या है? भाज्य है। और ये -4 क्या है? भाजक है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, भाज्य किसे कहते हैं और भाजक किसे कहते हैं? तो जिसमें भागा देना होता है वह भाज्य है और जिससे भागा देना होता है वह भाजक है। आप देख सकते हैं भागा किस में देना है? 16 में, तो 16 हमारा भाज्य हो गया। किससे भागा देना है? -4 से, तो -4 हमारा क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। तो अब हम लोग सबसे पहले चिन्ह का निर्धारण करेंगे। चिन्ह के निर्धारण में हम जानते हैं 16 के आगे प्लस है और 4 के आगे माइनस है, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस भागा माइनस, जो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और हमारा जो संख्या है वो बच जाएगा 16 भागा 4। तो ये हमारा हो जाएगा -16 में 4 से भागा दिए तो हमारा क्या हो गया? 4। ठीक है, अतः हमारा जो भागफल है वह हो गया -4। चलते हैं अगले नंबर के सवाल पे। अगले नंबर के सवाल में हम लोगों को दिया गया है कि -16 भागा 4 करने पर भागफल क्या प्राप्त होगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? चिन्ह का निर्धारण करेंगे। माइनस भागा, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस भागा प्लस क्या होता है हमारा? चूँकि देखिए एक माइनस है और एक प्लस है तो ये हमेशा माइनस होगा। अब हम लोग को जो संख्या बच गई है उसे संक्रिया चिन्ह के साथ लिख लेंगे। 16 भागा, ये हमारा हो जाएगा 4, माइनस का माइनस, और 16 में 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? 4। अतः हमारा जो भागफल है वह क्या है? -4 है। चलते हैं अगले नंबर के सवाल पे। अगले नंबर के सवाल में हम लोगों को दिया गया है -16 भागा -4 करने पर भागफल क्या प्राप्त होगा। तो हम देख रहे हैं कि 16 का चिन्ह क्या है? माइनस है। 4 का चिन्ह क्या है? माइनस है। दोनों क्या है? माइनस है। ठीक है, तो माइनस भागा माइनस हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब जो संख्या बची है उसे लिख लेंगे। 16 भागा, यहाँ पे जो संख्या है वो क्या है? 4 है, तो ये हमारा प्लस का प्लस हो गया और 16 में 4 से भागा देने पे हम लोग को 4 प्राप्त होगा। +4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 भी लिख सकते हैं। अतः हमारा जो भागफल है वह क्या हो गया? 4 हो गया। तो चलते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर क्या है? अगला नंबर में हम लोगों को दिया गया है कि 64 भागा -16 करने पर भागफल क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम लोग चिन्ह का निर्धारण करेंगे। 64 के आगे प्लस, 16 के आगे माइनस, बीच में क्या है? भागा का चिन्ह है, तो प्लस भागा माइनस क्या होगा? माइनस होगा। अब जो संख्या रह गई है 64 भागा, यहाँ पे संख्या क्या रह गई? 16, तो इसे हम लोग लिख लेंगे। तो ये हमारा हो गया
64 में 16 से भागा देने पे कितना मिलेगा, तो हम लोग को 4 प्राप्त होगा। तो इसे हम लोग लिख लेंगे। अतः हमारा जो भागफल है वह हो गया -4। चलते हैं अगले नंबर के सवाल पे। अगले नंबर के सवाल में हम लोगों को जो संख्या दी गई है वह है 180 भागा -9। भागा किस में देना है, 180 में। किससे देना है, -9 से देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह का निर्धारण करेंगे। प्लस 180 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये हमारा हो गया प्लस, भागा 9 के आगे माइनस, तो प्लस भागा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जो संख्या बची उसे लिख लेंगे 180 भागा 9, तो ये हमारा क्या हो गया माइनस। और 180 में 9 से भागा देंगे तो कितना हम लोग को प्राप्त होगा, 9 दूनी 18 और ये 0 उतर जाएगा। अतः 180 में -9 से भागा देने पर हम लोग को भागफल के रूप में -20 की प्राप्ति होगी। चलते हैं अगले नंबर पे। हम लोगों को जो पूर्णांक संख्या दी गई है वह है -24 भागा -8, और हम लोग को क्या बताना है, भागफल बताना है। तो सबसे पहले हम लोग चिन्ह का निर्धारण करेंगे। माइनस भागा माइनस, तो ये दोनों जगह माइनस था तो ये हमारा प्लस हो गया। अब जो संख्या बची उसे लिख लेंगे 24 भागा 8, तो ये हमारा हो गया प्लस। 24 में से 8 से भागा दिए तो क्या हुआ 3, +3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। अतः हमारा जो भागफल है वह क्या हो गया, 3 हो गया। चलते हैं अगले नंबर पे। अगले नंबर में हम लोगों को संख्या के रूप में दिया गया है 625 भागा -5। ऊपर के सवाल की तरह हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्ह का निर्धारण करेंगे। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। अब जो संख्या है उसे लिख लेंगे 625 भागा 5, तो ये हमारा हो गया माइनस, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। अतः जो भागफल है वह हमारा हो गया -125। चलते हैं अगले नंबर के सवाल पे। अगले नंबर के सवाल में हम लोगों को जो संख्या पूर्णांक संख्या दी गई है वह है -1600 भागा +8। तो आप देख सकते हैं कि 1600 के आगे माइनस है, 8 के आगे क्या है, प्लस है। और हम जानते हैं माइनस भागा प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तब हमारा क्या हो गया, बच गया 1600 भागा 8, तो ये हमारा हो गया माइनस, 8 दूनी 16, 200 0 था 200 ना रख दिए। अतः हमारा जो भागफल है वह कितना हो गया, -200। हमारा अगला नंबर का जो सवाल है उसमें पूर्णांक संख्या के रूप में हम लोग को -1728 दिया गया है, जिसमें भागा देना है किससे, -17/28 से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह का निर्धारण करेंगे। माइनस भागा माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब जो संख्या बच गई उसे हम लोग लिख लेंगे 1728 भागा 1728, ये हमारा क्या हो गया प्लस। किसी भी संख्या में उसी संख्या से जब भागा दिया जाता है तो भागफल हमेशा 1 को प्राप्त होता है। तो यहाँ 1 हम लोग लिख लेंगे, +1 को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अतः हमारा जो भागफल है वह क्या हुआ, 1। चलते हैं अब हम लोग अगले नंबर के सवाल पे। अगले नंबर के सवाल में हम लोगों को पूर्णांक संख्या के रूप में दिया गया है 496, जिसमें भागा देना है किससे, -496 से। तो सबसे पहला काम जो हमारा है वह क्या है, चिन्ह का निर्धारण करना। तो आप बताइए प्लस भागा माइनस क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस। अब जो संख्या रह गई उसे ब्रैकेट में लिख लेंगे 496 भागा, यहाँ क्या बचा 496 बराबर हमारा क्या हो गया माइनस। 496 में 496 से भागा देंगे तो 1। अतः जो भागफल है वह हमारा हो गया -1। चलते हैं अब हम लोग
2 नंबर के सवाल पे। 2 नंबर के सवाल में कहा जा रहा है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, अर्थात रिक्त स्थानों को भरिए। जिसमें हमारा पहला नंबर का सवाल है, ये हमारा रिक्त स्थान है, भागा -12 = 0। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो संख्या होती है वो भाज्य होती है, उसके बाद भागा के बाद जो संख्या होती है वो भाजक होती है, और बराबर के बाद जो होती है वो भागफल होती है। जिसमें भाज्य सबसे बड़ी संख्या होती है और भाजक और भागफल छोटी संख्या होती है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। और यहाँ पे हम लोग का भाजक कितना दिया है, -12, भागफल कितना दिया है, 0। तो भाजक और भागफल को हम लोग, ये दोनों छोटी संख्या थी, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। गुना करने के बाद हम लोग को कितना मिलेगा, 0। तो भाज्य जो है हमारी वह 0 हो जाएगी। चलते हैं दूसरे नंबर के सवाल पे। दूसरे नंबर के सवाल में हम लोग को दिया गया है पूर्णांक संख्या है +15, जिसमें एक संख्या से भागा देना है। तो हम लोगों को जो भागफल है वो क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। अब की बार हम लोगों को क्या किया गया, भाज्य दे दिया, भागफल भी दे दिया गया, लेकिन भाजक नहीं दिया हुआ है। तो भाजक कैसे निकालेंगे, तो भाज्य में भागफल से भागा दे देंगे। तो प्लस भागा माइनस, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, और 15 में 3 से भागा देंगे तो 5 की प्राप्ति होगी। तो चलते हैं अगले नंबर के सवाल पे। अगले नंबर के सवाल में हम लोग को दिया है -21 भागा खाली जगह बराबर -3। तो देख सकते हैं सेम टू सेम ऊपर वाला सवाल है। भाज्य हमारा दिया है +15 की जगह -21, भाजक खाली छोड़ दिया गया, और भागफल क्या है, -3 है। हम लोगों को भाजक निकालना है, तो ऊपर वाला प्रोसेस से लगाएंगे, -21 में भागा देंगे किससे, -3 से। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 21 में 3 से भागा देंगे तो क्या हो गया, ये हमारा 7 हो गया। चलते हैं अगले नंबर के सवाल पे। अगले नंबर के सवाल में हम लोग को दिया गया है +48 भागा -12 बराबर खाली जगह। अब की बार हम लोग को क्या किया गया, भाज्य दे दिया है, भाजक भी दे दिया है, और हम लोग को क्या करना है, भागफल निकालना है। सबसे पहले हम लोग चिन्ह का निर्धारण करेंगे। तो ये हमारा हो गया प्लस भागा माइनस, माइनस 48 में 12 से भागा देंगे कितना बार में लगेगा, 4 बार में। तो इसका आंसर हो गया -4। चलते हैं अगले नंबर के सवाल पे। अगले नंबर के सवाल में हम लोग को दिया गया 0 भागा 0 डैश है। तो 0 में कभी भी 0 से भागा नहीं लगता। कहने का अर्थ यह क्या है, यह अपरिभाषित है। अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर पे। अगले नंबर हम लोग को दिया गया है खाली जगह भागा -1 बराबर +24। तो आप देख सकते हैं भाज्य हम लोग को नहीं दिया है, भाजक है -1, भागफल क्या है +24। तो हम लोग को क्या करना है, भाजक और भागफल को गुना कर देना है, और जो आएगा उसे भाज्य के स्थान पे लिख देना है। माइनस गुना प्लस, माइनस 24 गुना 1, ये हमारा हो गया 24। तो चलते हैं अब हम लोग 3 नंबर के सवाल पे। 3 नंबर के सवाल में कहा गया है कि निम्नलिखित में, यानी नीचे जो सवाल दिया गया है उसमें कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। नीचे दिए गए सवालों में पहला नंबर जो है वह है -12 भागा 0 बराबर 0, सही कि गलत। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी संख्या में अगर 0 से भागा देते हैं तो क्या होगा, वह हमेशा 0 ही होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सत्य। चलते हैं 3 के दूसरे नंबर के सवाल पे, जिसमें हम लोग को दिया गया है कि 0 भागा 0 क्या होगा, 1 होगा। ये भी गलत है, क्योंकि 0 भागा 0 का कोई अर्थ ही नहीं होता है, वह क्या है, अपरिभाषित है, यानी गलत है। हमारा अगला
सवाल है -15 भागा -1 बराबर 15, सही या गलत। तो आप देख सकते हैं भाज्य की जगह क्या है, -15 है, भाजक की जगह पे -1 है, भागफल हमारा क्या है, प्लस में है, अतः माइनस भागा माइनस क्या हो गया प्लस, 15 में 1 से भगा देंगे तो क्या होगा 15 ही होगा। तो ये हमारा क्या है, सत्य है। अगला नंबर के सवाल में हम लोगों को कहा जा रहा है कि -21 भागा -7 करने पे क्या हम लोग को 3 की प्राप्ति होगी। तो आप देख सकते हैं माइनस भागा माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है, और 7 को कितना बार पढ़ेंगे तो 21 आ जाएगा 3 बार। तो यहाँ पे हमारा आंसर 3 हो गया। चलते हैं 5 नंबर के सवाल पे। 5 नंबर हम लोग को दिया गया है कि 0 भागा -2 बराबर क्या होगा 0। ये हमारा क्या था, सत्य था। अब एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि 0 में किसी भी संख्या से भगा देंगे तो हमेशा 0 ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलते हैं इस चैप्टर के अंतिम नंबर के सवाल पे, जिसमें कहा जा रहा है -125 में 5 से भगा देने पर क्या प्राप्त होगा, 25 की प्राप्ति होगी, सही है गलत। तो चलिए देखते हैं। माइनस भागा माइनस प्लस, ठीक है, 125 में 5 से भगा दिए तो क्या हुआ 25 हो गया, ये भी हमारा सही है। इसी के साथ ये वीडियो हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।